करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं हैड टू के बारे में। हैड टू का मतलब देखिए क्या होता है। हैड टू के आपके दो मतलब होते हैं, एक होता है आपका करना पड़ा और एक होता है आपका करना पड़ता था। ये जो दोनों मतलब हैं ये दोनों आपके एक ही हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड टू इससे ही बन जाएंगे। कई बार आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो मुझे वहां जाना पड़ा, या फिर किसी को कुछ कार्य करना पड़ता था पास्ट में, जैसे कि मुझे कपड़े धोने पड़ते थे। तो इस तरह के सभी सेंस को इंग्लिश में बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा हैड टू का। इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना है हैड टू का, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से, मुझे जाना पड़ा तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड टू गो। इसी तरह से मुझे कुछ करना पड़ा, मुझे कुछ खेलना पड़ा, या फिर कुछ भी जो आपको करना पड़ा पास्ट में, उन सब के लिए आपको लगाना है हैड टू को। स्ट्रक्चर आपके सामने है, जैसे कि मुझे खेलना पड़ा तो कैसे बोलोगे आई हैड टू प्ले। मुझे खाना पड़ा कैसे बोलोगे आई हैड टू ईट। इस तरह से तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको हैड टू लगाना है, और उसके बाद आपको जो भी कार्य करना पड़ा उस कार्य को आपको हैड टू के बाद लग देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मुझे जाना पड़ा, तो कार्य क्या किया मैंने, जाने का, तो मैंने हैड टू के बाद यहाँ पर गो लगा दिया, क्योंकि गो को ही हम कहते हैं जाना। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ता था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैड टू प्ले। अब आप इस बात में कंफ्यूज होंगे कि सर ने उसमें भी ये बता दिया इसमें भी ये बता दिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हिंदी में तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन इंग्लिश में दोनों एक जैसे कैसे लग रहे हैं। तो देखिए ये सब बात आपकी कन्वर्सेशन से क्लियर होगी जब आप किसी से बातचीत करते हैं हिंदी में। तो कई बार आपको बोलना पड़ता है कि यार मुझे वहां जाना पड़ा, कई बार आपको ऐसे बोलना पड़ता है कि यार मुझे तो वहां जाना पड़ता था। तो वो जो कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशन ही कुछ इस तरह की होगी, आपकी बातचीत ही कुछ इस तरह की होगी कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ कार्य करना पड़ता था या फिर कुछ कार्य करना पड़ा। इनका इंग्लिश में कोई अलग सेंस नहीं है, इंग्लिश में दोनों का एक ही सेंस है हैड टू और उसके बाद वर्ब। मुझे खेलना पड़ा या फिर मुझे खेलना पड़ता था, दोनों को हम बोलेंगे ही हैड टू प्ले। अगर मुझे खेलना पड़ा तो आई हैड टू प्ले, इस तरह से। और जो ये हैड टू है ये आपका सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ऐसा नहीं है कि ही के साथ अलग है, सी के साथ अलग है, यू के साथ अलग है, दे के साथ अलग है, नहीं, सबके साथ एक ही प्रयोग होगा हैड टू। तो हैड टू होगा करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। तो अब से जो भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिले हिंदी में तो आपके माइंड में आना चाहिए हैड टू को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हैड टू का दूसरा यूज है चुका था, गया था, ली थी, दी थी। ये सिर्फ हैड का यूज है, हैड का सिंपल यूज है जो कि आप हैड सिंपल यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में। आपने इसको परफेक्ट में भी पढ़ा होगा, पास्ट परफेक्ट में, कि चुका था, गया था, ली थी, दी थी, इस तरह से। जैसे कि वह जा चुका था, वह आ गया था। आप एक बात हमेशा याद रखना, ये जो हैड है ये हमेशा अकेला नहीं आएगा, इसके साथ कोई दूसरा सेंटेंस जरूर जुड़ा होगा। मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है हैड, और उसके बाद आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वह आ चुका था। अब देखिए आप सिंपल नहीं बोल सकते सेंटेंस को कि किसी के सामने जाकर वह आ चुका था, नहीं बोल सकते। इससे पहले या इसके बाद में जरूर कुछ ना कुछ सेंटेंस होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे आने से पहले वह आ चुका था, तो तुम्हारे आने से पहले, तो यहाँ पर पहले सेंटेंस है, उसके बाद मैंने बोला वह आ चुका था। तो ये जो हैड है ये हमेशा दूसरे सेंटेंस को घसीट कर लेकर आता है और उसके बाद खुद लगता है। वह आ चुका था, ही हैड कम, इस तरह से। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, इस तरह से।